नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, धान रोपाई करने के 40 से 50 दिन बाद हमें धान की फसल में विशेष देख रेख करने की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, यह ऐसी अवस्था होती है जब हमारी धान की फसल में कल्ले बन करके तैयार हो जाते हैं और पौधे हमारे तेज़ी से बढ़ते हैं, उनमें ग्रोथ शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, इस समय हमें विशेष देख रेख अपनी धान की फसल में यदि ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करना है तो विशेष देख रेख करने की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, मैं आपको 3 कार्य बताऊंगा। इन तीनों कार्यों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको अपनी धान की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। आप प्रति एकड़ 30 से 35 कुंटल उत्पादन बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, हम आपको 3 कार्य बताते हैं जिन्हें आपको 40 से 50 दिन की अवस्था में ज़रूर से कर लेना है। किसान भाइयों, हमें जो पहला कार्य करना है तो किसान भाइयों, इस वक्त हमें अपने पौधों को धान की फसल के डेली देखना है कि कहीं कोई बीमारी का अटैक तो नहीं हुआ, क्योंकि 40 से 50 दिन की अवस्था में ज़्यादातर बीमारियां लगती हैं। इसी वक्त तना छेदक, पत्ती लपेटक कीट का ज़्यादा अटैक हमारी धान की फसल में शुरू हो जाता है। कभी कभी सीड ब्लाइट की भी समस्या देखने को मिलने लगती है और गंधी बग भी नज़र आना शुरू हो जाता है। तो किसान भाइयों, आपको डेली ही अपने धान की पौधों की देख रेख करनी है और जो भी बीमारी आना शुरू हो, इसके लक्षण दिखाई दें तो तुरंत उसका उपचार करना है। किसान भाइयों, हम यदि सही समय पर उपचार नहीं कर पाते हैं इन बीमारियों का जो मैंने आपको बताई हैं, तो यह हमें धान की फसल में बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। और किसान भाइयों, अब मैं आपको दूसरा कार्य बताता हूं जो हमें करना है। इस वक्त हमारे बहुत से किसान भाई यूरिया का प्रयोग ज़्यादा कर देते हैं, जिसके कारण से जो कीट होते हैं तो पौधों में ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि यूरिया जो है तो कीटों को मीठा लगता है और कीट हमारे धान की फसल में ज़्यादा आकर्षित होते हैं और लगना शुरू हो जाते हैं और हमारी धान की फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। अब किसान भाइयों, जो हमें तीसरा कार्य करना है तो तीसरे नंबर पर किसान भाइयों, हमें अपनी धान की फसल में इस वक्त पोटास और कुछ मात्रा में फास्फोरस, इन दोनों खादों का उपयोग ज़रूर से ज़रूर करना है। यदि आप चाहें तो इस वक्त 05234 का स्प्रे भी कर सकते हैं, और यदि आप स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो जो किसान भाई पहले से पोटास दे चुके हैं डीएपी के साथ बेसल डोज में, तो वो किसान भाई 20 किलोग्राम प्रति एकड़ पोटास, और जो किसान भाई पोटास शुरुआत में नहीं दिए थे तो वो 30 किलोग्राम प्रति एकड़ पोटास और लगभग 20 किलोग्राम डीएपी, इन दोनों खादों को मिला करके दोबारा से इस अवस्था में ज़रूर डालें, क्योंकि फास्फोरस और पोटास बालियों को लंबी, बालियों को वजनदार और चमकदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और किसान भाइयों, यदि आपको लगता है कि पौधे में थोड़ा सा पीलापन है तो आप कुछ मात्रा में लगभग करीब 10 किलोग्राम यूरिया भी डाल सकते हैं। किसान भाइयों, यह 3 कार्य यदि आप कर लेते हैं जो मैंने आपको बताए हैं तो निश्चित ही आपको आपकी धान की फसल में अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन आसानी से प्राप्त कर लेंगे। किसान भाइयों, एक बार मैं आपको पुनः याद दिलाता हूं कि यदि आपकी धान की फसल में ग्रोथ अच्छी है तो आप ज़्यादा मात्रा में यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि आप यूरिया डालना चाहते हैं तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ से ज़्यादा यूरिया बिल्कुल ना डालें, क्योंकि पौधा लचीला हो जाएगा, पौधे की गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी और कीट ज़्यादा आकर्षित होने लगेंगे और हमारे धान में रोग और बीमारियाँ लगना शुरू हो जाएंगी। किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।